नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल क्रिप्टो मार्केट में P2P को ट्रेडिंग को लेकर जो है स्कैम काफ़ी सारे हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों का मैं आए दिन ट्विटर पर कमेंट देखते रहता हूं। मेरे टेलीग्राम बॉक्स में लोगों के मैसेजेस आते हैं। काफ़ी सारे लोगों के साथ ये इंसिडेंट हो रहे हैं कि वो P2P ट्रेडिंग में आज भी अपने पूरे के पूरे पैसे जो है लॉस कर रहे हैं। तो मैंने काफ़ी बार P2P के ऊपर वीडियो भी बनाया है कि इसमें इसके स्कैम में आपको कैसे फंसना नहीं है। अगर आप नए हैं तो आप पहले इसको सीखिए, उसके बाद ही P2P की ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में P2P जो है इसमें स्कैमर्स का जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कैमर्स हैं P2P ट्रेडिंग में। और क्योंकि वहां पे इजीली स्कैम कर पाते हैं, वो लोगों को उनके पैसे को लेकर इजीली एग्जिट हो पाते हैं। तो इस चीज को लेकर आप लोगों को सावधानी बरतनी है। इसके ऊपर एक वीडियो में आज फिर से रिपीट बनाने वाला हूं कि कुछ नए तरीके आ गए हैं P2P में स्कैमिंग पे ऊपर हैं कि वो लोग कैसे आपको स्कैम कर रहे हैं। तो उन सारी चीजों को मैं कवर करूंगा उस वीडियो में, तो इंतजार कीजिएगा, आज वो वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। तो फिलहाल तो हम लोग बात करते हैं मार्केट के बारे में इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं कि टॉप 10 में मार्केट में क्या बदलाव हुआ है। तो बिटकॉइन दोस्तों नंबर 1 पे है, ऑलमोस्ट स्टेबल है और 60% चांसेस हैं। जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिटकॉइन 60% चांसेस हैं कि $1 लाख को टच कर सकता है आने वाले 2 4 6 महीनों में। उसके अलावा नंबर 2 पे इथेरियम है, 3146 के प्राइस पे करेंटली ट्रेड हो रहा है और ये 0.12% प्राइस ड्रॉप है ऑलमोस्ट 24 आवर्स में। बीएनबी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। बीएनबी 611 पे ट्रेड कर रहा है करेंटली। सोलाना में कल थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, 143 पे सोलाना आया, इसके प्राइस में कल ड्रॉप देखने के लिए मिला। उसके अलावा XRP मूव कर रहा है, डॉग कॉइन मूव कर रहा है। टन कॉइन में थोड़ा सा एक सडन प्राइस ड्रॉप देखने के लिए कंटिन्यूसली मिल रहा है। पिछले कई दिनों से मैंने कल की वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि टन कॉइन जो है काफ़ी सारे रिवार्ड प्लान चला रहा है, रिवार्ड प्रोग्राम चल रहे हैं टन कॉइन में, ब्लॉकचेन को एक्सपांड करने के प्रोसेस में। तो वो जो रिवार्ड प्लान है वो मोस्टली मार्केट में जा रहे हैं, होल्डर्स को मिल रहे हैं और शायद वहां से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मे बी उसकी वजह से इसके प्राइस में एक ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है। नंबर 10 पे कार्डानो है, कार्डानो भी ऑलमोस्ट स्टेबल है। आपको शिबा इनु के प्राइस में थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा होगा और ओवरऑल यू कहें तो लास्ट 7 डेज में जो है, एक वीक में 20% का ऑलमोस्ट ग्रोथ है शिबा इनु के प्राइस में। तो शिबा इनु मूव कर रहा है। उसके अलावा एवेक्स, ट्रॉन और पोल्काडॉट, ये जो है टॉप 15 के टोकन है। आपको ट्रॉन के प्राइस में भी लगभग 3 से 4% का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट में एक बार देखते हैं कि टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स क्या हैं, और कुछ नए टोकन लिस्ट हुए हैं कल के दिन में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और कुछ एयर ड्रॉप के टोकन भी लिस्ट होने जा रहे हैं हाल बहुत जल्दी ही। मैंने आपको वीडियो में कई बार बताया है कि एयर ड्रॉप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वहां से आप इजीली एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले बिगेस्ट गेनर्स में वर्म होल है, 13% का ग्रोथ यहाँ पे शो कर रहा है। नियर प्रोटोकॉल में फाइनली रिकवरी आई है, 10% का ग्रोथ शो कर रहा है नियर प्रोटोकॉल में। नंबर 3 पे है बोंक, 7.27% का ग्रोथ है। थेटा फ्यूल 6.30, बिट टोरेंट 6%, फैंटम 5%, थेटा नेटवर्क 5%, सेई 4%, सिंथेटिक्स 4% और कॉन्फ्लक्स जो है 4% की ग्रोथ के साथ में टॉप 10 में बना हुआ है बिगेस्ट गेनर्स की लिस्ट में प्रीवियस 24 आवर्स में। उसके अलावा जो लूजर्स हैं उसमें EOS 12% का प्राइस ड्रॉप है, रोनिन में 7% ऑलमोस्ट, आकाश नेटवर्क 5%, IMX 4.5%, ऑडी 4.27%, स्टैक्स 3.77, पेंडल 3.73, टन कॉइन 3.56। कोर में प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है। कोड चेन के ऊपर ऑलरेडी काफी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे उसके ऊपर OEX नेटवर्क का जो टोकन है OpenEX, वो भी आने वाला है बहुत जल्दी, कोर नेटवर्क पे आपको मिलेगा। उसके अलावा कोर BTC की जो स्टेकिंग है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो कोर नेटवर्क जो है आने वाले टाइम में एक बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ देगा आपको आने वाले बुलरन के सीजन में। जुपिटर जो है 3.14% की ग्रोथ प्राइस ड्रॉप के साथ में करंटली $1 पे आ चुका है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 15 से 20 दिनों में ऑलमोस्ट $0.5 जो है ड्रॉप हुआ है जुपिटर में, जो कि कंटिन्यूसली ड्रॉप होते जा रहा है। तो ये रहे बिगेस्ट गेनर्स और लूजर्स। अब देख लेते हैं कुछ ट्रेंडिंग टोकन कौन से हैं। नंबर 1 पे HBAR चल रहा है ट्रेंडिंग में, और मैंने कल आपको बताया था कि ब्लैक रॉक ने
एक मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से एच बार को ग्रोथ मिला और ट्रेंड में आ गया। क्रेडिफाई जो है ये नंबर 2 पे है ट्रेंडिंग में, पेपे नंबर 3, पांडा स्वैप, बिटकॉइन, कैटामोटो, सेलेस्टिया, बोंक, वर्ल्ड कॉइन, मोंडो, ये जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है। उसके अलावा कुछ नए टोकन जो लिस्ट में है उसमें सैंसू इनू है, उसके अलावा यू हु है, एक्स वर्स, कैच कॉइन, गम्मी इनू, चैन रियल, फ्लिप्स, डो, crypto.com, स्टेक ETH, किम योंग इन, ये जो है टॉप 10 लिस्टेड टोकन है जो पिछले 24 घंटे में अलग अलग क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर इनकी लिस्टिंग हुई है। अब कुछ न्यूज देख लेते हैं क्रिप्टो मार्केट से। न्यूज क्या है? न्यूज में तो सबसे पहले यूनिसेफ के ऊपर जो केस चल रहा है सेक के द्वारा, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है कि इसमें लोग अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। इस केस में देखिए, यूनिसेफ लैब्स फेसेस स्क्रूटनी, लीगल एंड रेगुलेटरी डिबेट्स एस्केलेट इन द क्रिप्टो कम्युनिटी। क्रिप्टो कम्युनिटी इसके ऊपर बहुत सारी अपनी अपनी अलग अलग राय बना रही है। देखिए यहाँ पे, the SEC purported investigations into United States reportedly centers on the platform's marketing strategies and investor services. This regulatory scrutiny prompts reflection on the legal implication of open source development and the classification of codes as a form of free speech. तो इसमें पब्लिक अपनी अलग अलग कम्युनिटी राय बना रही है। कम्युनिटी का इसमें कहना है कि कुछ कम्युनिटी इस पक्ष में भी है कि यहाँ पे चीजें लीगल तरीके से नहीं हो रही थी, इसके लिए सेक ने एक्शन लिया। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सेक की आदत हो गई है हर एक प्लेटफॉर्म को परेशान करने की, अपनी 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 पावर का मिसयूज करने की आदत हो गई है। तो इसमें अलग अलग लोगों का अपना पर्सपेक्टिव बन रहा है। आने वाले टाइम में देखते हैं यूनिसेफ के और इस मैटर में होता क्या है, कैसे इसका कंक्लूजन निकलता है। और एक सबसे बड़ी जो न्यूज आई है कल के डेट में, पेमेंट जायंट स्ट्रिप, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है स्ट्रिप जो पेमेंट गेटवे की तरह काम करता है। फाइनली लगभग 10 साल के बाद, ऑलमोस्ट 10 साल पहले स्ट्रिप ने क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट सिस्टम को बंद कर दिया था, लेकिन अभी 10 साल के बाद वापस से इसने चालू किया है। अभी आप स्ट्रिप के प्लेटफॉर्म पे USDT के थ्रू इथेरियम, सोलाना और पॉलीगॉन नेटवर्क पे पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट प्रोसेसर स्ट्रिप इज बैक इन द क्रिप्टो गेम आफ्टर अनाउंसिंग टुडे दैट इट विल सून अलाउ मर्चेंट्स टू रिसीव फंड्स इन USDC कॉइन। Starting this summer, the San Francisco-based firm will let companies that use the technology accept USDC coin for online payment. USDC is the second biggest stable coin in the crypto assets and the sixth biggest cryptocurrency by the market cap. दोस्तों USDC कॉइन जो है मार्केट में, पहली बात तो ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है आफ्टर USDT, और जो ओवरऑल मार्केट कैप है कॉइन मार्केट कैप की, इसको वहां पे भी है नंबर 6 पे करंटली स्टेबल है। तो आने वाले टाइम में USDC की जो है यूटिलिटी बढ़ रही है। स्ट्रिप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म जब इसमें एंटर कर, एक्चुअली स्ट्रिप क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट करता था, लेकिन 10 साल पहले उसने इन सारी चीजों को बंद कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैक इन 2024 स्ट्रिप बिकम वन ऑफ द मेजर कंपनीज टू एक्सेप्ट बिटकॉइन पेमेंट्स इन इट्स क्रिप्टो इनिशिएटिव फिजल्स इन 2018। लेकिन अभी इसमें चालू हो गया है और आने वाले टाइम में ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव मूव हो सकता है। उसके अलावा एक लास्ट में शिबा इनू, मैंने आपको कई बार बताया कि शिबा इनू की टीम जो है बर्निंग मैकेनिज्म के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रही है, और शिबा इनू का जो बर्निंग मैकेनिज्म है उसके वजह से पिछले 24 घंटे में लगभग 2076% का ग्रोथ हुआ है बर्निंग रेट में। आप यहाँ पे इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि शिबा इनू के प्राइस में नहीं, शिबा इनू का जो बर्निंग रेट है 24 आवर्स का वो 2076% ग्रोथ हुआ, यानी कि 20 टाइम्स उसके बर्निंग रेट में इंक्रीज हुआ है। और यही जो सारी चीजें हो रही हैं तो आपको आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जितनी तेजी से शिबा इनू की बर्निंग हो रही है उसकी सप्लाई रिड्यूस होती जा रही है डे बाय डे, और आने वाले टाइम में ये शिबा इनू को इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से बूस्ट करेगा, उसका प्राइस आपको सातवें आसमान पर देखने के लिए मिल सकता है आने वाले बुल सीजन में। क्योंकि किसी भी टोकन की सप्लाई और डिमांड ही तय करते हैं उसके प्राइस को, उसकी मार्केट सिचुएशन को। तो जिस हिसाब से शिबा इनू की टीम जो है इसके ऊपर लगी हुई है, हार्ड वर्क कर रही है, आने वाले टाइम में आपको दिखेगा कि 70-80% शिबा इनू बर्न होने के बाद आपको इसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा। और वीडियो के अंत में दोस्तों चलते चलते MMIT यानी कि मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन,
आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसमें वॉल्यूम जो है 40% डाउन है लास्ट 24 आवर्स में, और मार्केट कैप में जो है 3% डाउन है टोटल। और हाल ही में अभी अपडेट है कि बाइबिट की तरफ से लिस्टिंग की अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि बाइबिट के साथ में ऑफिशियल जो टाइप था वो कंप्लीट हो चुका है, और बाइबिट ने इस चीज़ को जल्दी अपने प्लेटफॉर्म पर इन्फॉर्म कर देगी, क्योंकि एमआईटी का प्राइस जो है कंटिन्यूसली डाउनफॉल होते चला जा रहा है। इसका रीज़न मैं भी आपको कई दिनों से बता रहा हूँ करेंटली, क्योंकि इसमें एक ऐसा स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है ग्लोबल स्टेक में लाइट वर्जन करके, जहाँ से अनस्टेकिंग बहुत तेज़ी से हो रही है, और वो अनस्टेकिंग जो मार्केट में आ रही है उसके जो होल्डर्स हैं जो अनस्टेक कर रहे हैं वो उसको सेल करके उसके प्राइस को कंटिन्यूसली ड्रॉप की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जल्द ही इसमें वो ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। जैसे इस बाइबिट की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट होती है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी और मार्केट में उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में, क्रिप्टो की दुनिया की कुछ और खबरों के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।